वेलकम बैक टू KCPH टीवी। और आज हम हैं अपनी वेडनेसडे की एपिसोड में, और मैं आपको बता रही थी लास्ट एपिसोड में हमने यहाँ से छोड़ा था, अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। मैं बात करती कि अब्राहम ने खुदा की स्टिल स्मॉल वॉइस को सुन के अपने लिए एक डेस्टिनेशन को चूज किया। अब्राहम के पास कोई GPS नहीं है, ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं है इंफॉर्मेशन कि वो कहाँ जा रहे हैं। खुदा ने बस उसको बोला कि तू अपने नातेदारों को छोड़कर निकल पड़। अगर अब्राहम खुदा के ओबीडियंस को फॉलो करके निकल पड़ा तो क्या उसका नुकसान हुआ? आपके पास एविडेंस है, जेनेसिस 12, जेनेसिस 13 एंड सो ऑन। आपके पास खुदा की वफादारी का एविडेंस है कि ऑल्दो आप देखें, अगर आप वर्ड ऑफ गॉड पढ़ें तो उसकी बीवी बांझ है, पर खुदा की वफादारी 100 ईयर्स में भी उसके साथ उसका वादा जो उसने कहा था ऐसा होगा, उसके साथ वो पूरा कर रहा है। खुदा ने जब सिर्फ वादे किए वो सारे हाँ और आमीन के साथ हैं, और वो तमाम वादे पूरे करेगा। आपने क्या करना है वो कर चुका है। एक्चुअली पूरे करने से मेरा मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में फिजिकली उनकी मैनिफेस्टेशन होगी। खुदा सारे वादे पूरे कर चुका है, पर क्या आप उसकी आवाज को सुन रहे हैं? और अगर वो आपको कह रहा है कि ए मेरे बेटे, मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख, क्योंकि जो इसको पा लेते हैं ये उनकी हयात और उनके सारे जिस्म की सेहत है। तो क्या आप इस बात को सुन रहे हैं? एक्चुअली सारी जो गेम है, या मैं कहूँगी जो सारा स्टम्बलिंग ब्लॉक है ना, वो इसी बात में आ जाता है कि हम वॉइस को ओबे नहीं करें। आप वेट करें खुदा आपको 3 ख्वाबें दें, 4 दफा बिल्ली आपका रास्ता क्रॉस करे, और 5वीं दफा आप 5 रिश्ते देखें, और उसके बाद आपके सर पे कोई प्रोफेसी हो, और उसके बाद आपको खुदा की खुद भी वॉइस है, आप तब सुनेंगे। आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर आपके सामने जो कलाम पड़ा है ना, आप उसका यकीन नहीं करें ना, तो आप उसकी वॉइस का भी यकीन नहीं करेंगे। और एक और बात, अगर आपको उसकी वर्ड और उसके एट्रीब्यूट और उसके कैरेक्टर का नहीं पता, तो क्या आप डिसीव नहीं हो सकते? मैं आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एक किस्सा सुनाती हूँ। अभी 2 डेज बैक मैं किसी जगह पर इन्वाइटेड थी, और मैं उनके घर में जब उनको सर्मन सुना रही थी तो उन्होंने बोला कि हमने किसी से दुआ करी, और उन्होंने रैंडमली किसी से दुआ करी, और उस दुआ वाले बंदे ने, नाम तो मुझे भी नहीं पता, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था, खैर उस बंदे ने उनको बोला कि खुदा आपको पूरा बर्बाद करेगा, और बर्बाद करके आपको आपके होमलैंड में लेके जाएगा, और फिर खुदा आपको दोबारा बहाल करेगा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब उन्होंने ये बात बोली तो हमारी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस थे, और हमने उनकी बात को रिसीव करके बिलीव करना शुरू कर दिया। पहले हमारी जिंदगी में ऑलरेडी बहुत बुरा हो रहा था, पर उनकी बात का रिसीव करने से, उनकी बात को बिलीव करके रिसीव करने से क्या हुआ कि उनकी मदर की डेथ होगी, और साथ उनके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया, जिसमें बहुत सारे उनके हस्बैंड को मेरे ख्याल से 3 स्टंट्स डले। तो मेरे अजीजों, आपको एक इंसान ने, जिसकी खुद बाइबल स्टडी नहीं थी, उसने आपको रिसीव कर दिया। उसने बोला जी मुझे खुदा दिखा रहा है कि खुदा पहले आपको बर्बाद करेगा, क्योंकि लोगों ने पुराने अहद के खुदा को जालिम खुदा समझा है, और वो उसी कैरेक्टर और एट्रीब्यूट को नए अहद में शिफ्ट कर रहे। नया अहद मर्सी का अहद है, क्योंकि नए अहद में जीसस बीच में आ चुके हैं, और अगर अब खुदा आपको पनिश करता है तो इसका मतलब है कि वो जीसस के फिनिश्ड वर्क को डिनाई करता है, और खुदा कभी भी अपने बेटे की कुर्बानी को डिनाई नहीं करेगा। अब हुआ क्यों? जिसने वर्ड दिया उसके पास भी वर्ड का नॉलेज नहीं था, और जिसने वर्ड रिसीव किया उनके पास भी कलाम का नॉलेज नहीं था, और वह सिंपली डिसीव हो गए। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने उनको बोला कि आपने कितनी दफ़ा मेरे मुंह से सुना है कि खुदा आपको रिसीव करेगा? खुदा आपको कभी रिसीव नहीं करेगा। ही इज ऑलवेज वेटिंग कि कब, कहाँ, कैसे आप उसको कहें यस सर, यस लॉर्ड, आई एम हियर, और वो आपको लीड, गाइड और डायरेक्ट करे। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनकी जिंदगी में बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस आई, क्योंकि किसी ने रॉन्ग वर्ड दे दिया। उनको लगा कि वो बहुत अच्छी प्रोफेसी करें। मैं, जाहिर बात है, क्योंकि प्रोफेसी बाइबल पैटर्न है और खुदा की तरफ से, मैं इस पर बिलीव करती हूँ, पर अगर आपके पास वर्ड ऑफ गॉड का नॉलेज नहीं है तो आपके ऊपर कोई रॉन्ग प्रोफेसी कर देगा तो आप डिसीव हो सकते हैं। आई एम वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग कि आपके ऊपर जो प्रोफेसी की जा रही है, आपने देखना है कि दैट इज आउट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड और नॉट। क्या उसमें, इवन जब आप भी किसी के लिए प्रोफेसी करें, इफ यू आर लिसनिंग और आपको लगता है कि आपके ऊपर प्रॉफिट की कॉल है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आप अपनी, जो भी आपको कोई प्रोफेसी आपके माइंड में आ रही है, क्या वो एक्चुअली खुदा का रूह बोल रहा है, या आप आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट स्पीक कर रहे हैं? क्या आप अपने दिल में जो भरा है आप उसके मुताबिक स्पीक कर रहे हैं? चलते हैं वापस अपने रेफरेंस पे।
مثال उसके 3 बाप की, उन्हें साइड में हम थे और वहां पर मैं आपको बता रही थी कि लिखा जा रहा है कि जब तू कलाम पर फोकस रखेगा और तुझे दिन रात इसका ध्यान होगा, तो उसको अपनी आंख से ओझल नहीं होने देगा, तो तू बेखटके सोएगा और तेरे पाँव को ठेस नहीं लगेगी और तुझे मीठी नींद आएगी। अगर आपको नींद नहीं आती और सारी रात आपकी फिक्र में गुजर जाती है, तो ये एक एविडेंस है कि आप खुदा पर बिलीव नहीं कर रहे। इससे ज्यादा आपको क्या साइन और क्या एविडेंस चाहिए कि आप बेतकादी में चल रहे हैं? बहुत सारे लोग समझते हैं नहीं, हम खुदा पर बिलीव करते हैं, बिकॉज वो सुबह उठते हैं और वो कलाम पढ़ते हैं और वो शाम को आते हैं और वो कलाम पढ़ते हैं। शायद वो फैमिली प्रेयर को भी फॉलो कर रहे हैं और वो जो मंथली मीटिंग्स होती हैं या वीकली मीटिंग्स होती हैं उसका भी हिस्सा बने हुए हैं, बट स्टिल उनकी जिंदगी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि वो बाइबल को रीड करें एज इफ कि खुदा उनकी अटेंडेंस को मार्क कर रहा है। जबकि वर्ड ऑफ गॉड के साथ आपका एक इंटीमेट रिलेशन जब होगा तो ये आपके लिए काम करेगा ही करेगा। सो लोग क्या करें, लोग स्लीपलेस है। देखिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं खुदा पर बिलीव कर रहा हूँ और साथ ही आप स्लीपलेस भी हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? एक वक्त में 2 लोग कैसे जाग सकते हैं? वो कहता है देख, इसराइल का खुदा ना ऊँघता है ना सोता है। तो जब वो नहीं सो रहा तो इट मीन्स आप सो सकते हैं। हालेलुया। अगर वो जाग रहा है तो आप सो सकते हैं, पर अगर आप जाग रहे हैं तो इट मीन्स आप उसको कह रहे हैं आप रेस्ट करें, आप खुदा हैं, आपके पास और भी बड़े बड़े काम है, अभी आपने और बातों में फोकस करना है। मेरा तो छोटा सा मसला, बिल का मसला, मैं किसी से जाकर उधार ले लूंगा, मैं किसी पठान से सूद पकड़ लूंगा, मैं जाके 4 जॉब्स कर लूंगा, मैं अपनी सेहत खराब कर लूंगा, मुझे डायबिटीज हो जाएगी फिर उसके बाद। लेकिन कोई बात नहीं, सारों के साथ हो रहा है, दुनिया में सब लोग शुगर के मरीज हैं और लोगों के मसले चल रहे हैं, और फिर मैं अपने घर में से पूरे सारे पैसे लगा के, जान लगा के अपने एक बच्चे को बाहर के मुल्क भेजूंगा और फिर मैं उस बच्चे पे प्रेशर दूंगा कि वो हमें पैसे भेजेगा तो हमारा घर चलेगा। और ये जैसे वो आपने सुना, ये घर घर की कहानी है, ये हर घर में ऐसा हो रहा है, पर आपको अपनी स्टोरी को चेंज करना है। इब्राहिम जब खुदा पर ईमान लाया और वो खुदा के कहने पर चला, वहां से वो ईमानदारों का बाप बन गया और उसकी स्टोरी डिफरेंट हो गई। दाऊद खुदा की बात पर ईमान लाया और उसकी स्टोरी डिफरेंट हो गई। और दाऊद के बारे में कहा जाता है कि जब दाऊद ने जाती जूलियत को गिराया तो उसके बारे में कहा गया कि साउल ने तो हजारों को, पर दाऊद ने लाखों को मारा है। सो मेरे अजीजों, द मोमेंट आप खुदा पर बिलीव करना शुरू करते हैं, आपकी जो स्टोरी है वो जेनरेशनल स्टोरी बन जाएगी, वो बेंचमार्क बन जाएगी। और कितना अच्छा है कि हम बेंचमार्क लीव करके जाएं और हमारे आने वाली जनरेशन याद करें कि खुदा जिंदों की जमीन पर काम करता है और खुदा जिंदा है और वो आज भी कल अब तक यकसा है। जो पहले वो काम करता था, ये नहीं वो सिर्फ काम तब तक थे जब तक बाइबल लिखी और उसके बाद जैसे ही बाइबल की कंपाइलिंग बंद होगी खुदा ने काम करना छोड़ दिया। नो, खुदा आज भी काम कर रहा है, पर उनकी जिंदगी में जो उस पर इत्तेकाद रख रहे हैं। एक जगह पर लिखा है खुदा वहां पर बहुत सारे, खुदा यीशु मसीह बहुत सारे मौजज़े ना दिखा सके, किसकी वजह से? कहता है उनकी बेइत्तेकादी की वजह से। आप खुदा को अपनी जिंदगी में लिमिट कर सकते हैं अगर आप बेइत्तेकादी में चल रहे हैं। ये पॉसिबल है और ऐसा होता है। आप कहेंगे खुदा कैसे लिमिट हो सकता है? क्यों नहीं खुदा लिमिट हो सकता है? खुदा लिमिट हो सकता है। आपको याद है, अगर आप बाइबल का वाक्या पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि एक जगह पर खुदा यीशु मसीह के पास एक अंधा आता है और खुदा यीशु मसीह उसको उस शहर से बाहर निकाल के हील करने जाते हैं। खुदा यीशु मसीह को इतनी क्या पड़ी थी कि उसको उठा के पूरा क्रॉस करा के और उसके बाद शहर से बाहर लेके जाकर उसको हील करे? उसका रीजन ये है कि वो उस शहर में इतनी बेतकादी थी और उसके अराउंड जो लोग थे उससे फेमिलियर थे, उनमें इतनी बेतकादी थी कि उन्होंने यकीन नहीं करना था कि वो एक्चुअली हील्ड हो सकता है। इसी तरह आप खुदा को लिमिट कर सकते हैं, आप खुदा पर डाउट कर सकते हैं। आपके अंदर फेथ का मसला नहीं है, आपके अंदर बेतकादी का मसला है। आपके अंदर बेतकादी इस कदर ज्यादा भरी हुई है क्योंकि आप नेचुरल सेंसेस पर बिलीव कर रहे हैं। तो यहां पर वो कहता है जी, तो यहां पर वो कहता है कि यूं वो तेरी जान की हयात और तेरे गले की जीनत होगी, तब तू बेखटके अपने रास्ते पर चलेगा और तेरे पाँव को ठेस ना लगेगी। जब तू लेटेगा तो खौफ ना खाएगा। आपको नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप फियर में है, क्योंकि डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपके पास कुछ डेज है। आप फियर में है क्योंकि आप अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉयड होते हुए देख रहे हैं, यानी कि खत्म होते हुए देख रहे हैं। आप फियर में क्यों हैं? क्योंकि आप टाइम को बहुत स्पीड से गुजरते हुए देख रहे हैं। आप देख रहे हैं आपके अराउंड लोग बहुत ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। आप फियर में क्यों हैं?
क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके घर में एक शख्स अर्न कर रहा है और ये तमाम बातें आपके दिल पर बोझ बन रही हैं और आप स्लीपलेस हो रही हैं। पर वो कहता है कि जब कलाम तुम्हारा फोकस्ड होगा तो उसका रिटर्न क्या होगा? जब कलाम आपका फोकस है तो उसका रिटर्न ये है कि आप खौफ नहीं करेंगे। कहता है तब तू खौफ नहीं खाएगा, जब तू लेटेगा तो तुझे फियर नहीं आएगा। और आपकी नींद कैसी होगी? बार बार उठेंगे फियर से, बार बार ऐसे खौफ में आएंगे। और मैं ऐसी नींद से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है। देयर हैज बीन अ टाइम इन माई लाइफ जब मैं आई थिंक सो आई गेस सो मेरा 2 वीक्स भी सही तरह से प्रॉपर स्लीप नहीं लिया। तो तभी मैं आपको कहती हूँ कि जितनी बातें मैं आपको सिखा रही हूँ, मैं उस फियर, उस डिप्रेशन और उस पेन से गुजर कर आई हूँ और मैंने खुदा को पर्सनल तजर्बे से एक्सपीरियंस किया है। तभी ये मेरा स्ट्रॉन्ग हार्ट है कि आप सब हैप्पी क्रिश्चियंस बने, जो ट्रूली हैप्पी हैं, जो ट्रू फ्रीडम में मूव कर रहे हैं, आप हकीकत में आजाद हो। उसके बाद वो कहते हैं तू लेटेगा, तू लेट जाएगा और तेरी नींद मीठी होगी। आप करवट नहीं बदलते रहेंगे, आप सोचते नहीं रहेंगे कि आपने एंड्स को कैसे मीट करना है। आप लेटेंगे और आपको कह रहे हैं आप थके हुए होंगे, आप थक सकते हैं पर आप खौफ में नहीं होंगे। थकने में और खौफ में आने में फर्क है। आप फिजिकल एक्टिविटी की वजह से, ओवर बिजी होने की वजह से थक सकते हैं पर आप खौफ में नहीं होंगे। आपको पता होगा कि खुदा इंचार्ज है और जब मैं रेस्ट करता हूँ खुदा तब भी मेरे प्रोजेक्ट पर, तब भी मेरी जिंदगी पर, तब भी मेरे प्लान के लिए काम कर रहा है। और ये कॉन्फिडेंस होना, इस कॉन्फिडेंस की वजह से आप ज्यादा खुदा के प्लान के क्लोज जाना शुरू करेंगे, आप उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे, आप हैप्पी पर्सन फील हो जाएंगे। आपका फ्रीडम इस लेवल का होना चाहिए, सुन लीजिए मेरी बात, आपका फ्रीडम इस लेवल का होना चाहिए कि जब आपके साथ कोई बैठे ना, नो मैटर वो कितनी तकलीफ से है, वो आपसे एक बार सवाल जरूर करे कि आपके पीस का, आपके इत्मीनान, आपके खुशी का राज क्या है। और तब आप कहेंगे कि कलाम कहता है कि मसीह में खुश रहो, फिर कहता हूँ खुश रहो, क्योंकि खुशी क्या है? रूह का फल है। और जितनी बातें मैं आपको सिखा रही हूँ वो क्या है? वो खुदा का वर्ड है। और अब भी जब आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं बिलीव करती हूँ कि आपके अंदर से फिक्र निकल रही होगी। और आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं अगर ये वर्ड आपको ब्लेस कर रहा है। तो इसी तरह हम चलते हैं, एक और स्क्रिप्चर पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना का खत, अगर आप निकालना चाहते हैं, नहीं तो आपको स्क्रिप्चर जरूर मेंशन हुआ वो मिलेगा। 1 जॉन चैप्टर 2 में लिखा है कि तुम्हें ये जरूरत नहीं है कि कोई तुम्हें कलाम सिखाए, बल्कि खुदा का रूह तुम्हें सिखाएगा। अब इस वर्स को मैं 2 तरह से यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है। नो, आपने बेउस्तादा नहीं रहना। ऐसे लोग भी डिसीव होते हैं जो अपने प्राइड में चल रहे थे और वो समझते हैं कि दे नो एवरीथिंग, और जो वो समझते हैं वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अगर आपको गुड मेंटर की जरूरत है, अगर आपको गुड टीचर की जरूरत है, गो एंड ज्वाइन देम। मैं इसके अगेंस्ट हूँ, बट मैं जो आपको वर्ड दे रही हूँ, मैं आपको तजर्बे के साथ बता रही हूँ कि खुदा ने मेरी जिंदगी में कैसे काम किया। पर इस वर्ड को आपका मुकाशवा बनाना पाक रूह का काम है। जब आप पाक रूह के पास बैठेंगे, आप कहेंगे होली स्पिरिट, मैं आया हूँ तेरे हजूर और मैंने आज ये सर्मन सुना और मैंने आज ये स्क्रिप्चर्स पढ़े और अब इन स्क्रिप्चर्स को मेरे दिल में आग के तौर पे लगा दे। और फिर क्या होगा? ये स्क्रिप्चर्स आपके दिल में आग के तौर पर काम करेंगे और आपके पाप, आप एनलाइटेंड हो जाएंगे। वो कहता है मेरा कलाम तेरे कदमों के लिए क्या है? चराग, और तेरी राह के लिए क्या है? रोशनी है। जिस कदर ज्यादा आपको होली स्पिरिट वर्ड को एक्सप्लेन करना शुरू करेगा, आपके लिए चराग बन जाएगा। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्लियर हो जाएगा। आपको किस रास्ते पे जाना है? क्लियर हो जाएगा। फेवर आपके लिए 6 मंथ्स बाद नहीं आएगी, बल्कि एवरी डे, हर रोज आपका फेवर का दिन होगा। आमीन। तो यहाँ पर वो कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं पहला यूहन्ना का खत, उसका 2 बाब, और उसकी मैं पढ़ूंगी। यहाँ पर लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हें उनकी बाबत लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर पाकरू का होना और पाकरू की सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपने नियर बाय चर्च पर भी जाके बॉर्न अगेन हो सकते हैं। ये सबसे पहला स्टेप है। ये मत कहें हम बचपन में बॉर्न अगेन हो गए थे, हमें बचपन में जो भी आपके लीडर थे उन्होंने हमारे पे वाटर को स्प्रिंकल किया था और हम नई पैदाइश में चले गए थे। नो नो नो, ये पैदाइश होश में होनी चाहिए और ये पैदाइश आपकी मर्जी से होनी चाहिए। और इस पैदाइश में आपको पता होना चाहिए कि खुदा यीशु मसीह ने आपके सारे गुनाह उठा लिए हैं और आप गुनाह से बरी हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, वो कहता है कोई तुम्हें फरेब ना दे, क्योंकि आउट देयर ऐसे टीचर्स और ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जो आपको फरेब दे सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट भरा है हर तरह के कलाम से।
तो आपने क्या करना है, जब आप कोई भी वर्ड सुन रहे हैं, नॉट जस्ट मी, आप किसी को भी सुन रहे हैं, आप अपने ये देखें कि क्या आपके साथ स्पिरिट ऑफ गॉड विटनेस कर रहा है इस वर्ड को, क्या आपको पीस मिल रहा है। क्योंकि अगर आपको पीस नहीं मिल रहा, अगर आप सेट फ्री नहीं हो रहे, अगर आप फ्रीडम नहीं महसूस करें, तो इट मीन्स आपको ये कलाम नहीं सुना है। फिर कहता है और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया है तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है और सच्चा है और झूठा नहीं, और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। आप अनॉइंटेड है, आप ऑलरेडी ब्लेस्ड है, और आपके पास माइंड ऑफ क्राइस्ट है, और आपके पास विजडम ऑफ गॉड है, और आपके पास होली स्पिरिट है, और होली स्पिरिट आपको बताएगा। और जो जब आप ट्रू वर्ड सुन रहे होंगे ना, जो आपको आजाद कर रहे हैं, तो होली स्पिरिट आपके अंदर से स्पीक करेगा। अब आपके हालात एकदम से नहीं भी तब्दील होंगे ना, आप तो भी एक ठंडी सांस लेंगे, आप कहेंगे यस खुदा जिंदा है, और मैं इतने अरसे से तकलीफ में हूँ, और मैं इस पर क्यों नहीं बिलीव कर रहा, क्योंकि वो क्या नहीं कर सकता, दुनिया का क्रिएटर क्या मेरी इस छोटी सी प्रॉब्लम को जो मिनिस्क्यूल से इतनी सी है उसको सॉल्व नहीं कर सकता। आमीन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज।